जगत प्राणियों के भीतर विद्वान बैठे हुए परमात्मा को बारंबार वंदना कोटि कोटि नमस्कार है। जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान एवं सरस्वती माता और वेद व्यास जी भगवान के चरणों में नमस्कार करके श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। और जो मुझसे बड़े हैं मेरे माता पिता तुल्य सबको ही नमस्कार है, और जो मुझसे छोटे हैं मेरे भाई बहनों को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवद गीता गर्भ गीता। आज आपको हम सुनाएंगे गीता परिषद ग्रुप द्वारा गर्भ गीता। आप ध्यानपूर्वक सुनियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट शेयर करना सपोर्ट करियो। और गर्भ गीता में बहुत ही जो शानदार है, अपने जीवन के बारे में भगवान बताइयो है और अर्जुन पूछियो है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट शेयर करियो। ध्यान रहे बांकाराम प्रजापति सुधा बेरी यूट्यूब चैनल है, उन्हें सब्सक्राइब करने ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई लोगों तक पहुँचाओ और भक्ति का आनंद लो। गर्भ गीता में जो कहीं अर्जुन से को सवाल किया भगवान और कहीं जो को भगवान उत्तर दी है, तो वो गर्भ गीता में मौसम जीवन के बारे में, कर्म के बारे में गर्भ गीता में सबसे अधिक जानकारी मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट शेयर करियो। विघ्न हरिणे मंगले करना गणपते गणराज, सीधी सीधी संग बदार जो होर पूर्ण की जो काज। जय 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 हे गिरिजा हो लाल। ओम गणपते नमः, जय श्री गणेशाय नमः। सबसे पहला श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर लो। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय हो, जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय हो, अमर हो जाओ साहब। श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अलग पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जनरा हरि अस्मांगना जो है दास प्रभु के द्वार। तो आगे आपने गर्भ गीता में है जो को श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, आप जरूर ध्यानपूर्वक सुनियो। श्री गणेशाय नमः। अर्जुन जी के श्री भगवान जी के पास जाकर प्रश्न करने पर पाप पुण्य के विचार के हित श्री कृष्ण भगवान का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन बोला कि हे श्री कृष्ण भगवान, ये प्राणी जो गर्भ विषय जाता है। अर्जुन पूछियो कृष्ण भगवान ने, हे कृष्ण भगवान, जो को प्राणी है गर्भवास में आता है सो किस दोष के कारण आता है। तो गर्भवास में किन कारणों जो को गर्भवास में आवे, हर प्राणी जीव प्राणी गर्भवास में क्यों आवे, किन कारणों आवे। तो हे प्रभु जी, जब ये जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, जब जन्मते ही नहीं रोग लग जाए, फिर मृत्यु होती है, फिर मर जावे। तो स्वामी वह कौन कर्म है जिसके करने से ही जन्म मरण से रहित हुए। वो जो को कौन कयो कर्म है हे भगवान, जो को वो कयो कर्म है जो को वो मैंने बताने की कृपा करो, ताकि जो को बिनु जन्म मरण नहीं हुए। श्री भगवान बोले हैं, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य है ना सो अंधा मूर्ख है। अंधा वह मूर्ख है, मनुष्य है जो को अंधा और मूर्ख ही है, जो संसार के साथ प्रीति करता है, संसार के साथ प्रीति करता है, अंधविश्वास में रहता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और वह पाऊंगा, ऐसी मन में लालसा हुए, प्रीति यानी लालसा। तो वह पदार्थ मैंने पाया है और मैं पाऊंगा, ऐसी बारे में लालसा पैदा हो जावे। ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है। जो इन्हें जो चीज़ जो है तो वह भूले ही नहीं, आठों पैर माया को ही मांगता है। जो भगवान कनो जो को चिंते में मंदिर में जावे प्रार्थना करे, तो जो भगवान में प्रार्थना रहते माया नहीं मांगे, तू जो आपने कर्म कदी मांगनो विचार आवे ही नहीं। इन मनुष्य जन्म में जितना भी जो को मस्जिद काशी कबीला जावे, बट जो 8 प्रकार की माया नहीं मांगे, कभी जो कर्म के बारे में कोई नहीं पूछे। इन बातों को लेकर बार बार जन्मता मरता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन बोला, हे कृष्ण भगवान,
मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन पांचों के वंश में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे वंश में हो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये मन नीचे ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन पांचों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से ये वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन बोला, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए तो वनों खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो विष्णु है वे कौन है। श्री भगवान बोला, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए तो वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं, एक फिर सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषयों में तो अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्बल है। अर्जुन बोला, हे कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक कौन पाप से होता है। श्री भगवान बोला, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से स्त्री मर जाती है। और जो किसी की अमानत जो पचा लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आए पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, तो इस पाप से नपुंसक होते हैं। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य रोगी रहता है, किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे पुरुष सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाह करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना पहले आप खा लेते और पीछे परमेश्वर के अर्थदान करते हैं, बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं, पर गुलाम और ही होती हैं। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्य को तुमने शरण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। और कई पुरुषों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने शरण दान किया है उनको तो हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष इस जन्म में शरण प्राप्त करते हैं। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह हैं, जिन्होंने कौन सा पुण्य किया है। किसी के घर संपत्ति है और विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य की है। श्री भगवान बोले हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका तो स्वरूप सुंदर है, और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोला, हे श्री भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोला, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं और विद्या कौन से धर्म से मिलती है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, वे देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। अर्जुन बोला, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के ही मिलता है, कोई तो सारी उम्र रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोला, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। श्री भगवान बोला, हे अर्जुन, जो अपने कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोला, हे भगवान, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से। कोई तो दरिंदर होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पूंगड़े होते हैं, सो कौन से पाप से होते हैं। कोई स्त्री तो बाल विधवा होती है, सो कौन पाप से होती है। भगवान बोला, हे अर्जुन,
जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको तो रक्त विकार होता है, जो कुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको तो खंडवायु होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है तो गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिसने गो व ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पुंगड़ा होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन बोला, हे भगवान श्री कृष्ण जी, तुम पर ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर का रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षिणा कैसी होती है, कृपा कर कहो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर भी धन्य है, तुम्हारी माता भी धन्य है जिसके तुम ऐसे पुत्र हुए हैं, जिसने गुरु दीक्षिणा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के तो गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का तो गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण का गुरु तो सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसका सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह उद्धार हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो। वह उस गुरु की तो पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त सो मेरा भक्त है, जो प्राणी गुरु से विमुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका तो भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको तो बड़ा भारी पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना तो योग्य नहीं है। जो ग्रस्त गुरु से विमुख है सो संडाल के समान है। जिस तरह मंदिर का भांड हो उससे विषय जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है, इसी तरह ही गुरु से विमुख का भोजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ से तो देवता भी नहीं लेते हैं। इसके सब कर्म निष्फल हैं। कुक्रम, शुक्रम, गंधर्व, काक सब योनियों में से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता है। गुरु बिना गति नहीं होती है, ये अवश्य ही नरकों को जावेगा। गुरु की दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना, सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, व्रतों में तो एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब शुभ कर्मों में से गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दक्षिणा बिना प्राणी पशु योनि में फल भोगता रहता है, 84 में भ्रमता रहता है। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण भगवान जी, गुरु दक्षिणा क्या वस्तु है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य धन्य है तू है जो ये प्रसन्न किया है, तू धन्य है। गुरु दक्षिणा तो 2 अक्षर हैं, हरि नाम तो इन अक्षरों का तो गुरु कहलाता है। ये चारों वर्णों में अपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 लाख करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है सबको अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जावेगी। इस कारण इस पाठ का नाम तो गर्भ गीता है, जिसको श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षिणा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल ये है कि नरक से वे 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न होते। अति श्री गर्भ गीता समाप्तम। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को ये गर्भ गीता सुनकर कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट शेयर करना। बांकाराम प्रजापत सुधाबीर हिंदी में नाम लिखुड़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितो हो सके अपने संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ सबसे गया आप शेयरिंग करियो। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कराइयो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा
अपने जो भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करियो। देखियो मैंने इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के आगे कल से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप तन मन धन से वीडियो को सुन रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो सुन रहे हो, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव सूर्य की भांति दमकते रहे और कलियों के तरीके महकते रहे, अपना जो नाम है जो चारों कोट में रोशन करे। ये मेरे प्रभु से प्रार्थना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दीजिए मन इजाजत। ओम तत्सत नमः।